रूस ने हाल ही में चीन को S-400 मिसाइलों की सप्लाई की है। हालांकि भारत के पास भी रूस की अत्याधुनिक S-400 मिसाइलें हैं। दरअसल रूस की S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली को दुनिया की सबसे एडवांस वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माना जाता है। भारत के बाद अब चीन भी इस प्रणाली को हासिल कर चुका है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आई है, वो ये है कि रूस ने चीन को जो S-400 मिसाइलें सप्लाई की हैं, उनमें कुछ चौंकाने वाले पहलू शामिल किए जाने की खबर है। एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने चीन को दी गई इन प्रणालियों में जानबूझकर कुछ एडवांस सुविधाओं को सीमित या फिर कम कर दिया है, जिससे बीजिंग कथित तौर पर हैरान और निराश है। साल 2014 में चीन ने रूस के साथ कई अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके तहत उसे S-400 ट्रायम्फ मिसाइल की कई यूनिट मिलनी थी। ये सौदा रूस चीन सैन्य सहयोग का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया था और इसे चीन की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था। हालांकि चीनी विश्लेषकों ने हाल ही में देखा कि ये मिसाइलें चीनी सेना के सार्वजनिक प्रदर्शनों या रिपोर्टों में शायद ही नजर आती हैं। चीनी समाचार पोर्टल सुहू के मुताबिक रूस ने चीन को S-400 का एक सामान्य वर्जन दिया है, जिसमें कई एडवांस तकनीकी सुविधाएं जानबूझकर बंद कर दी गई हैं। ये कदम रूस द्वारा अपनी तकनीकी गोपनीयता की रक्षा करने और विदेशी सेनाओं को अपनी सैन्य क्षमताओं से प्रतिस्पर्धा करने से रोकने के लिए उठाया गया माना जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर रूस ने ऐसा क्यों किया। तो इस पर रूसी रक्षा सूत्रों की माने तो सभी एक्सपोर्ट किए जाने वाले हथियार प्रणालियों को ई इंडेक्स के साथ चिन्हित किया जाता है और इनमें सीमित क्षमताएं होती हैं। उन देशों के लिए जो रूस के संभावित प्रतिद्वंदी नहीं है, उनको दिए जाने वाले हथियारों की क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं। उदाहरण के लिए भारत रूस का प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि विश्वसनीय साझेदार है। इस लिहाज से भारत को मिलने वाले हथियार चीन को मिलने वाले हथियारों से बेहतर हो सकते हैं। यह खुलासा इस बात की ओर इशारा करता है कि रूस ने जानबूझकर चीन को कम शक्तिशाली वर्जन दिया है, ताकि वो इस तकनीक का दुरुपयोग या रिवर्स इंजीनियरिंग ना कर सके। चीनी सैन्य विशेषज्ञों ने इस खुलासे पर आश्चर्य और निराशा व्यक्त की है। बीजिंग ने इन प्रणालियों को अपनी राष्ट्रीय वायु रक्षा प्रणाली का मुख्य आधार बनाने की योजना बनाई थी। वहीं चीनी पत्रकारों का कहना है कि रूस का ये कदम न केवल तकनीकी रहस्यों की रक्षा के लिए है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि चीनी सेना रूसी सेना के साथ प्रतिस्पर्धा ना कर सके। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि रूस का ये निर्णय दोनों देशों के बीच बढ़ते अविश्वास को दर्शाता है, खासकर तब जब चीन ने अतीत में रूसी हथियारों की नकल करने की कोशिश की है। लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से रूस ने किया है, उससे चीन में हड़कंप जरूर मचा होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उससे पूरी दुनिया ही सख्ते में आ गई है। क्योंकि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर बैन लगाए और कड़े कदम उठाए, उससे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पर कोई बड़ा एक्शन भारत लेने वाला है। लेकिन भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच भारत के दोस्त यानी कि रूस ने एक ऐसा काम किया है जिससे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया ही हैरान है। दरअसल रूस ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए चीन को अत्याधुनिक S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की है। स्थानीय समाचार पोर्टल ABN24 की तरफ से ये जानकारी निकल कर बाहर आई है कि रूसी S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली को अपनी श्रेणी में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ प्रणालियों के तौर पर देखा जाता है। इस मिसाइल को उसकी विशेषताओं और अलग अलग तरह के हवाई लक्ष्यों को रोकने की अचूक क्षमता के लिए भी जाना जाता है। दरअसल चीन ने 2024 में कई S-400 ट्रायम्फ
खरीदने के लिए रूस के साथ अरबों डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन अब 11 साल बाद उस सौदे के बारे में रोचक विवरण सामने आए, जब रूस ने इसकी सप्लाई चीन को की है। एबीएन 24 की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस सौदे ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया है और इसे चीनी रूसी सैन्य गठजोड़ का एक महत्वपूर्ण प्रतीक माना गया है। इसे चीन द्वारा अपनी राष्ट्रीय वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि रूस ने चीन को ये एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल ऐसे वक्त में सप्लाई की है जब भारत और फ्रांस ने सोमवार को भारतीय नौसेना के लिए लगभग 64,000 करोड़ रुपए की लागत से भारतीय नौसेना के विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर तैनाती के लिए राफेल लड़ाकू विमानों के 26 नौसैनिक संस्करण खरीदने के वास्ते एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन राफेल लड़ाकू विमानों से भारत की समंदर में ताकत बढ़ जाएगी, जहां चीन अपना दबदबा दिखाता रहा है। जबकि चीनी इंटरनेट सेवा सोहू के विश्लेषकों ने कहा है कि चीन को दिए गए S-400 सिस्टम का आज शायद ही कहीं कोई उल्लेख है। इसके अलावा वो शायद ही कभी चीनी सेना की सार्वजनिक रिपोर्टों में दिखाई देते हैं और उनकी तैनाती और उपयोग के बारे में वस्तुतः कोई खबर नहीं है। इसके अलावा चीनी सेना की सार्वजनिक रिपोर्टों में बामुश्किल इसकी चर्चा है और उनकी तैनाती और उपयोग के बारे में भी कोई खबर नहीं है। चीनी पत्रकारों का कहना है कि चीन रूसी वायु रक्षा प्रणालियों पर बहुत अधिक निर्भर है। उन्हें एक शक्तिशाली चीनी वायु रक्षा प्रणाली बनाने की कुंजी माना जाता था, क्योंकि ये प्रणालियां वास्तव में उत्कृष्ट हथियार हैं। हालांकि चीनी पत्रकारों की बातों में एक तथ्य को ध्यान में नहीं लिया गया। रूस ने S-400 में कुछ आश्चर्यजनक बनाकर अपने हितों का ख्याल भी रखा है। वहीं चीन का मानना है कि रूस ने चीन को अपने उपकरण का बहुत ही सामान्य संस्करण दिया है और कुछ उन्नत कार्य प्रणालियों को रोक लिया है। चीन इस बात से हैरान है कि स्पष्ट S-400 के निर्यात संस्करण प्रमुख प्रौद्योगिकियों तक सीमित हो सकते हैं। चीनी पत्रकारों के मुताबिक रूस इस तरह से अपने तकनीकी रहस्यों को नकल होने से बचा रहा है और विदेशी सेनाओं की अपने सशस्त्र बलों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता को भी सीमित कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच रशिया ने चीन को ये मिसाइलें दी हैं, वो कहीं ना कहीं एक सवाल भी खड़ा करती हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से रशिया ने चीन को इन मिसाइलों की सप्लाई कर दी। सवाल है, उठता है, लेकिन देखना होगा कि इसका क्या मतलब निकलता है।